वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, मज़दूर भी आ रहे हैं और जो जिनको कुछ नहीं आता, कि नया मकसद जो मेरी तरह थे जिनको कुछ भी नहीं आता, काम करना भी नहीं आता, तालीम भी नहीं है और कुछ भी नहीं आता, कि नया मकसद है ना हुनर है, उनके नहीं है। तो वो उन्होंने यहाँ आके क्या करना है वो मैंने बताना है आज की वीडियो में, कि यहाँ पर आके आपने क्या करना है, क्या काम करना है, तो आपको आने वाले वक्त में तरक्की मिलेगी, और क्या काम नहीं करना है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ बातें रह जाती हैं तो फिर फ़ोन पे मेरे से राब्ते में आके इंशाल्लाह पूछो आप। बाकी के इन दोनों दोनों उसमें बताऊंगा कि अभी जो आते हैं ना, जो वेले हैं जिनको कुछ भी काम नहीं आता, जो रोड मास्टर हैं कराची में या पाकिस्तान में, जिनको कुछ नहीं आता, वही लोग ही बाहर आते हैं ज़्यादातर। जैसे जैसे हम थे, तो जब हम आए थे तो हमें कुछ नहीं आता था, हमने फिर सीखते सीखते 35 रुपये तनख्वाह से सीखते सीखते आज 15 5 6 8 दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। तो मैं वो बताऊंगा आपको कि आपने यहाँ पर आके क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी बताना है इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सरकार क्या हाल है, ठीक ठाक है? आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जो मेरे भाई काम, जो एक तो कैटेगरी वो है जो सिर्फ फैमिली की नहीं आ रही है, यहाँ पर काम करते हैं, कहने का मकसद है वो लोग काम करते हैं और पैसे कमाते हैं और घर बेचते हैं, पैसे कमाते हैं और घर बेचते हैं, पैसे कमाते हैं और घर बेचते हैं, सिर्फ यही पूरा शेड्यूल होता है उनका। तो उनके लिए भी बेस्ट है मलेशिया। और दूसरा जो हमारी तरह की कैटेगरी है, जो हमने किया था, आए थे इधर में मलेशिया में और फिर तकरीबन 4 5 साल 6 साल तक पैसे जमा किए, फिर उसके बाद कारोबार किया। और एक ये तरीक़ेकार है, कहने का मकसद है जो सेकंड तरीक़ेकार है कि पैसे जमा कर लो और फिर कारोबार कर लो मलेशिया में, या ठेकेदार बन जाओ। एक ये हम जो हमने किया, कहने का मकसद है एक ये तरीक़ेकार है। तो इसमें जो मेरे भाई जो वहाँ से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं ना, जो पाकिस्तान से जो फैमिली के, जो जिनको जिम्मेदारियाँ फैमिली की हैं और जिन्होंने पैसे घर पे ही भेजने के ना मकसद है कारोबार, यहाँ पर आते हैं तो कारोबार तो कर नहीं सकते, क्योंकि जितना कमाते हैं वो घर भेज देते हैं। तो उनके लिए जो काम है वो मैं आपके लिए पहले आपको मैं वो बताता हूँ कि वो लोग क्या करें। उनके लिए तो भाई जो शुरू में जो शुरू के 3 महीने हैं और जो जो शुरू के 6 महीने हैं, वो तो कोई से भी काम लग जाओ, कहने का मकसद है वो एजेंट आपको कंसेशन पे लगा देता है, या आपको कोई की दुकान पे लगा देता है, या आपको किसी किसी मकसद ये कि प्रोजेक्ट पे लगा देता है, या सिक्योरिटी का लगा देता है, सिक्योरिटी पे भी लग जाओ, कोई इशू नहीं है। जो शुरू के 3 और शुरू के 6 महीने हैं, उनके लिए तो कंफर्म कोई भी काम, शुरू के जो 3 महीने हैं कोई से भी काम करो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मेरे भाई 6 महीने जब गुजर जाएंगे, थोड़ी सी जुबान आ जाएगी आपको और थोड़े से जेब में पैसे हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, जिन्होंने घर पैसे भेजने हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये, जिन्होंने घर पे पैसे भेजने हैं और उन पे जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने क्या काम करना है, तो वो आगे जाके फिर मुस्तकबिल में तरक्की करेंगे। उन्होंने सीलिंग का काम हो गया है, सीलिंग के काम में लग जाना है, हेल्पर लग जाना है। उसमें ये होगा, जब वो जो पाकिस्तान से आता है वो लाजमी बात है कारीगर नहीं होता, जो कारीगर होगा वो तो कहीं ना कहीं पहली या दूसरी सेटिंग में ही आ जाता है ना, पहली या दूसरी नौकरी में सेटल हो जाता है। जो हमारी तरह वेला होता है, कहने का मकसद जिसके पास रोड मास्टर होता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, कहने का मकसद है हम भी जब मैं मलेशिया आया था कुछ भी नहीं आता था ना। तो जो जिसे कुछ नहीं आता वो क्या करेगा, जिसने घर पे पैसे भेजने हैं वो ये काम करेगा, सीलिंग का काम करेगा। सबसे पहले सीलिंग जो है उसका हेल्पर लग जाएगा। हेल्पर लग गया, उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ अरसे बाद वो कारीगर हो जाएगा। हेल्पर भी जब लगेगा 80 यूरो मिले, 80 रिंगिट मिलेगा उसको दिहाड़ी। खाना बोस का होता है, रहाइश अपनी होती है, 80 रिंगिट दिहाड़ी होती है हेल्पर में। उसके बाद क्या होता है, जब अगला स्टेप करेगा वो 150 रुपये उसकी दिहाड़ी लगेगी, वो कारीगर हो जाएगा। और ये सीलिंग का बहुत आसान काम है, ये सारे थूक से पकौड़े तल लें, तो ये बहुत जल्दी आदमी सीख जाता है। हमने तो किया है ना, हमें आता है, मेरे को सब काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फटाफट मुश्किल से 2 या 3 महीने में आदमी सीख जाता है। सीलिंग का काम करो, पहले आदमी मजदूर लगता है, फिर कारीगर हो जाता है, फिर वही कॉन्टेक्ट जिन पे काम कर रहा होता है वही उसी उन्हीं कॉन्टेक्ट से ठेकेदार हो जाता है। क्योंकि जो अपन, जैसे मैं अपनी दुकानों पे काम कराता हूँ पाकिस्तानी से कराता हूँ, चीने से मल्ले से नहीं कराता, क्योंकि अपनी पाकिस्तानी को समझाना आसान होता है और उससे फिर जुगाड़ हो जाती है कि यार ये कर ले, थोड़े कम पैसों में हो जाता है। तो जितने भी अपना कारोबार करने वाले हैं पाकिस्तानी, वो टाइल का काम, सीलिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, वो सब अपने पाकिस्तानी ठेकेदारों से कराते हैं। और जो पाकिस्तानी ठेकेदार जो हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे एक ठेकेदार बन जाता है उसके साथ 8 या 9 लड़के जुड़ जाते हैं। वो सारे फिर वो एक ठेकेदार होता है पाकिस्तानी और 5 6 8 लड़के जोड़ लेता है अपने साथ। वो सबको, उनको जो मजदूर होते हैं उनको मजदूरी देता है, और जो कहने का मकसद कारीगर होता है उसको कारीगर देता है। तो फिर दोबारा मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। जो जो मेरे भाई लोग जो वहाँ से सिर्फ उन्होंने पैसे घर पे भेजने हैं, उन लोगों के लिए बताता हूँ। उन्होंने क्या काम करना है भाई, पहले सीलिंग शुरू के 3 महीने कहीं पर भी लग जाओ, 6 महीने कहीं पर भी लग जाओ। उसके बाद क्या करना है, फटाफट काम चेंज करना है। काम क्या चेंज करना है, आप ये सीलिंग के हेल्पर बन जाओ, या टाइल जो लगाने वाला है उसका हेल्पर बन जाओ, ये लकड़ी के हेल्पर बन जाओ, लकड़ी के कारीगर वाले जो है उसके हेल्पर बन जाओ। अपन ने जो काम करना है वो ऐसा करना है कि आने वाले वक्त में अपन कारीगर बन जाए, और अगले स्टेप में कहने का मकसद है ठेकेदार बन जाए। अपन ने वो काम करना है, जो ऐसा काम करना है जिसमें अपन
अपन टाइम दें, शुरू के 3 4 6 महीने 8 महीने या 1 साल भी लग जाता है, तो उसके बाद क्या हो अपन कारीगर बन जाए। जब कारीगर बन जाओगे ना, तो फिर जहाँ आप काम करते हो बॉस क्या होता है, छोड़ के चले जाता है, फिर कारीगर की सेटिंग खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो बॉसों से बन जाती है। एक ये तरीक़ाकार हो गया। दूसरा जो जो हमारी तरह कारोबार नहीं कहने का मकसद है, जिनके पास घर की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने पैसे जमा करने काम करके यहाँ पर, तो वो तो फिर उनका जो तरीक़ाकार है वो स्टॉल पे लग जाओ भाई, कपड़े के स्टॉल पे लग जाओ या परचून की दुकान पे लग जाओ। तो वो आने वाले वक्त में फिर परचून की दुकान खोल सकते हो, क्योंकि ये सब पता चल जाता है आदमी। जैसे परचून की दुकान पे आप लगोगे तो आपको पता चल जाएगा होलसेल पे मार्केट से माल कौन दे के जा रहा है। इसी तरह कपड़े के काम में लगोगे तो कपड़े के काम में आपको पता चल जाएगा होलसेल की दुकानें किधर हैं। वो सब अभी मैं भी आपको एक एक के बाद एक एक चढ़ाते जाऊँगा। मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने होलसेल की दुकानें चढ़ाई हुई हैं। तो फिर वो ऐसा अपन ने वो जो जो पैसे जमा कर रहे हैं उनके लिए कपड़े का जैसे लाइन हो गई हो गया, दूसरा रेस्टोरेंट की लाइन हो गई। जब से टिक्के का काम है, ये टिक्के का काम अपन ने कारीगर नहीं लगते हैं, मजदूर लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, टिक्का और नान के कारीगर हो जाते हैं सारे। यहाँ पर ऐसे ही सीख के कारीगर होते हैं। सीख जाओ फिर कारीगर हो जाओ, 150 रुपये दिहाड़ी हो जाती है। फिर आने वाले वक्त में रेस्टोरेंट के बाहर एक ठिया ले लो, वो 50-100 रुपये लेता है रोज़ के और आपको दे देगा। फिर उस पर आप अपना ठिया लेके बैठ जाओ। कहने का मकसद है अपना नान बना के अपना कारोबार शुरू कर दो। इसी तरह कपड़े के 4 पैसे जमा कर लो। कपड़े का जो काम है, स्टॉल पे खड़े हो जाओ किसी के साथ, दुकान पे किसी के साथ खड़े हो जाओ। फिर आने वाले वक्त में आप अपना कारोबार कर सकते हो। कहने का मकसद है जो काम करना है वो ऐसा करना है कि आने वाले वक्त में अपन कारोबार कर लें, ऐसा काम करना है। अब उसमें ये काम अपन ने जो 3 या 6 महीने गुजार लिए, उसके बाद अपन ने क्या काम नहीं करना है, अपन ने सिक्योरिटी का काम नहीं करना है। सिक्योरिटी का काम करेंगे सारी ज़िंदगी जलालत बनी रहेगी। कुछ भी आदमी नहीं सीखता, ना ज़ुबान सीखता है ना कोई और चीज़ सीख पाता है। दूसरा काम अपन ने जो मॉल है, जो मॉल जिसमें मैं बैठा हूँ अभी, आप नज़र आ रहा होगा ये मॉल है ना, इसमें मॉल में काम नहीं करना है। क्या होता है, ये सिर्फ सामान इधर रख के उधर रख दो, उधर से इधर रख दो, इस स्टैंड को उधर धक्का दे दो, इस स्टैंड को उधर धक्का दे दो, बस ये काम चलता रहता है। इसमें आदमी ना ज़बान सीखता है ना कोई और चीज़ सीख पाता है। मॉल में भी काम नहीं करना है। उसके अलावा अपन ने जो जो दूसरे काम है, कहने का मकसद जिनमें अपन तरक्की नहीं कर सकते, अपन ने वो काम 6 महीने के बाद नहीं करना है। तो वो बताने का मकसद यही है, जो अपने पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो काम करने का इशू वजह से कुछ पैसे जमा कर लेंगे 2 साल 3 साल के बाद, तो वो क्या कर सकते हैं। मैं नंबर पे भी मैंने इसी वजह से नंबर दिया, मेरे से सलाह मशवरा करो जिसके पास पैसे हैं। और जिसके पास जो आगे काम अभी जो पाकिस्तान पे जिम्मेदारियों से आ रहा है, घर पे पैसे भेजने हैं और ये करना है, उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि ये कंसेशन की लाइन ज़बरदस्त है। वो उसमें आदमी कारीगर बन जाता है ना, थोड़े अरसे में हम भी कारीगर बन गए थे, ये काम ही है। और दूसरा जो है, अल्लाह भला आपका अल्लाह भला करे। घर में जो अपने, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगा, क्योंकि पुराने लोग मेरे जो वीडियो वो सही में आवाज़ नहीं आई है, उसमें बोले आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं उस दिन बता रहा था बांग्लादेश के बारे में, नेपाल लोगों के बारे में। भाई ये एक घर के 5-5 4-4 लोग इधर आए हुए हैं, और यही तरक्की होती है। हमने भी 15 लोग हमारे कज़न आए हुए हैं, 15 में से 4 तो क्लिक होते हैं ना। आर्य समाजवाद में 15 लोग हैं, 4 15 के 15 फेल नहीं होते। जब हम 15 कज़न आए हुए हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 या 6 बंदे जो ऐसे हैं जो ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ। तो कहने का मकसद यही है कि 4-5 लोग 8 लोग जो आते हैं घर के, जैसे अभी 4 बंदे घर के, तो उसमें तो कम से कम आप 1 या 2 बंदे वापस इधर मलेशिया हो। उसमें क्या होगा कि एक फेल भी हो जाता है तो एक कामयाब हो जाता है, एक फेल हो जाता है एक कामयाब हो जाता है। बांग्लादेश के भी ऐसे ही निज़ाम है। वो 4-5 लोग हैं, वो घर के 5 लोग हैं, तो 4 लोग घर इधर आए हुए हैं। अब वो क्या होता है कि 4 के 3 तो फेल हो गए, मगर 1 या 2 कामयाब हो गए, तो उन्होंने फिर सब सारी कंडीशन वो सही कर देते हैं घर की। तो यही तरीक़ाकार है। कहने का मकसद है घर से निकलो भाई, पाकिस्तान से निकलो, इधर आओ। इधर में तनख्वाह भी अच्छी लगती है, और दूसरा ये कि तरक्की का चांस है ना यार, आदमी को कुछ सीखने को मिलता है। कहने का मकसद है, हम लोग आए थे भाई, हमारी बहुत बड़ी मिसाल है, जिंदा मिसाल है। हम रोड मास्टर हैं। 35 रुपये भाई, मैं 35 रुपये रैंकेट से शुरू हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5-6-8 दुकानें हैं मेरी इधर में मलेशिया में। तो अमाउंट नहीं बताऊंगा मैं कितने कमा रहा हूँ, मैं इतना कमा रहा हूँ कि मेरा शुक्र है मालिक का। इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। कहने का मकसद है कि जो मैंने किया है, मैं लोगों को भी इसी वजह से बता रहा हूँ कि भाई वही करो। हम लोग 15 कज़न आए थे, उसमें से 5 या 6 ऐसे बंदे हैं जो अभी ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं। तो यही कहने का मकसद है, घर में 2 बंदे हो या 4 बंदे हो, उसमें से 1-8 बंदा निकलो बाहर, ट्राई तो करो भाई। ट्राई करने में क्या है, तो ये ज़बरदस्त। और अपनी जान से ज़्यादा कोई भी सख्त चीज़ नहीं है भाई, ये याद रखो। ऊपर नीचे हालात सख्त होंगे, मगर हालात वक्त आप दोगे ना तो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। सही है भाई, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे को दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।